वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडी। टुडे टॉपिक इज अ प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन इज रेज, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट कंपनी। आपने डिसाइड किया जनरली आप 2-3 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं, उनके पास सम अमाउंट ऑफ कैपिटल नियर अबाउट है 2 लाख रुपीज, क्लियर। अब वो पर्सन्स एज अ बिजनेस रन करना चाह रहे हैं कंपनी के वे में, क्लियर है। तो इन दैट सिचुएशन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लियर है। जैसे आप ग्रेजुएट होते हो, फर्दर आप कहीं पीजी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको एटलीस्ट क्या चाहिए होता है 55% मिनिमम। आप किसी पीएचडी वगैरह में एडमिशन ले रहे हो तो ऐसे ही आप कंपनी ऑर्गेनाइज करने से पहले उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। एटलीस्ट आपको कितने मेंबर्स चाहिए, 2 कंपनी को रन करने के लिए, क्लियर। मिनिमम कैपिटल आपकी होनी चाहिए 1 लाख रुपीज, क्लियर। रजिस्ट्रेशन होगा आपका आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इफ ऑल पार्टनर इंक्रीज बाय कैपिटल बियॉन्ड दी 1 लाख रुपीज, मीन्स 1 लाख रुपए से वो ज्यादा इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपको AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मीन्स अपनी मैक्सिमम अमाउंट की जो लिमिट है उसको इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो आपको AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्लियर। तो स्क्रीन पे चेकआउट करते हैं। अगेन, अ प्राइवेट कंपनी मीन्स इट हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज। आपने बेसिकली आइडेंटिफाई किया होगा कंपनी की बैलेंस शीट, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सारी क्या 1 बाय 1 आती हैं, क्लियर है। जब आप अकाउंटेंसी में जब हमारा लेसन आएगा फाइनल अकाउंट का, तब डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग आपके साथ, क्लियर। तो इट हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज। एटलीस्ट आपको 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना होगा इफ यू स्टार्टेड बिजनेस एज अ कंपनी। सपोज करते हैं ABC लिमिटेड, क्लियर। या आप रजिस्टर करा सकते हो सीता लिमिटेड, अपनी कंपनी का नाम गीता लिमिटेड, क्लियर। इट रेस्ट्रिक्ट मीन्स आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करते, बाउंड हो बाय द कंपनी रूल्स इन केस ऑफ ओनली प्राइवेट कंपनी। इट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। सपोज एग्जांपल लेते हैं, रमेश कौन है, शेयर होल्डर। रमेश कौन है बेटा, शेयर होल्डर। और अगेन दूसरा शेयर होल्डर है सीता, ये भी क्या है, शेयर होल्डर, क्लियर गाइस। रमेश के पास है 1000 शेयर्स, ओके। अब रमेश चाह रहा है कि मैं अपने कुछ शेयर्स, सपोज करिए 100 शेयर्स वो ट्रांसफर करना चाह रहा है इन फेवर ऑफ सीता। अब शेयर होल्डर आपको पता है, शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है। आपने सपोज करिए रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, सब जानते हैं रिलायंस लिमिटेड कंपनी ने शेयर इशू किए बाय IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो आपको इसके लिए बेटा डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जैसे आपको बैंक अकाउंट होता है ना ट्रांजेक्शन करने के लिए, ऐसे शेयर मार्केट में डीलिंग करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, ठीक है।
अब वहाँ पे आपने रिलायंस के वेब पोर्टल पर जाकर, जैसे अपनी स्कूल की वेबसाइट पे जाते हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे, ऐसे ही कंपनी की वेबसाइट पे जाके आपने विजिट किया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया, उसके बाद आपने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया कंपनी के यहाँ पे, ठीक है, 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, ये तो हो गया आपका शेयर्स, ठीक है, और 1 शेयर है 100 रुपीज ईच, ठीक है, एक शेयर कितने का है 100 रुपीज का, क्लियर। तो आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 1 लाख रुपीज इफ कंपनी अलॉटेड 1000 शेयर्स, इफ कंपनी अलॉटेड 500 शेयर्स तो 50,000 रुपीज, इफ कंपनी अलॉटेड 700 शेयर्स 70,000 रुपीज। क्यों? क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी है आपकी 100 रुपीज, क्लियर। तो शेयर होल्डर का मतलब समझ में आ गया, क्लियर। रमेश शेयर होल्डर है, सीधा शेयर होल्डर है, क्लियर। रमेश अपने 100 शेयर सीधा ट्रांसफर करना चाह रहा है, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी बेटा वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्ट है, बाउंड किया हुआ। क्यों? क्वेश्चन आएगा व्हाई, सर ऐसा क्यों? अब इसका आंसर ये है प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, ऐसे ही सारे बैंक को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, जानते हो ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, SEBI। टर्मिनोलॉजी आप नोट करते रहना अपनी बुक में, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी, बहुत ना के बाद मिलेंगे। अगर आप इन टर्मिनोलॉजी को यूज करते हो इन एग्जाम में आंसर शीट में तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। क्यों? आपके पास एडिशनल नॉलेज है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, क्लियर। इसका फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्लियर स्टूडेंट्स। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंपनी आपने शेयर सेल कर दिए बट वो कंपनी पेमेंट नहीं कर रही, तो आप सेबी के पोर्टल पर जाइए और अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करिए, आपका सोल्यूशन हो जाएगा विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। ऐसी बैंकिंग में क्या होता है, आपकी बैंकिंग में कोई ट्रांजेक्शन डेबिट हो गया है और वो बैंक ब्रांच है जो जिसमें आपका अकाउंट है वो सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे रही आपको, तो इन केस आपके पास ऑप्शन होता है उस ब्रांच के हेड के पास जाइए, सबसे पहले जो ब्रांच मैनेजर है PM, ठीक है, वो भी आपको सेटिस्फाइड आंसर नहीं देता है, तो जो उसकी मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच मतलब ब्रांच हेड, जैसे मान लीजिए BOP की ब्रांच हुई है, ठीक है, उस ब्रांच का जो हेड ब्रांच है जयपुर है, उस जयपुर ब्रांच में आप कंप्लेंट करिए और वहाँ एक प्रोसीजर आता है बैंकिंग लोकपाल, तो उस प्रोसीजर पर जाके आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करिए। अगर वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं होते तब आप RBI के यहाँ जाइए, क्लियर। ये सारे स्टेप्स बने हुए हैं, ओके। तो हम डिस्कस कर रहे थे इट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड, फर्स्ट पॉइंट क्या था, मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपीज चाहिए। अगर वो बढ़ाना चाह रहा है अपने अमाउंट तो उसको प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, AOA मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ओके। पॉइंट नंबर थर्ड जो कि सबसे स्पेसिफिक पॉइंट है आपको कंपनी रन करने के लिए, मिनिमम मेंबर 2। अगर आप 2 फ्रेंड्स हैं, आपने डिसाइड किया आपके पास कैपिटल है नियर अबाउट 2-3 लाख रुपए, तो आप अपने बिजनेस को एज अ कंपनी रन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा के 2, मैक्सिमम मेंबर इज 200, ओके। नेक्स्ट, इट डज नॉट इनवाइट द पब्लिक परचेज इट्स शेयर और डिबेंचर। It does not invite, invite means आमंत्रित करना। मैंने आप दोनों को बोला कि बेटा आप सीता और गीता को बोला हमने कि हमने कंपनी बनाई है और शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, क्लियर। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, क्लियर, प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट कंपनी के पास राइट नहीं होता है शेयर को सेल करने के लिए, मीन्स किसी पर्सन को इनवाइट करने के लिए,
हमने पॉइंट बोला इट डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। आप पब्लिक की कैटेगरी में आते हो, सीता, गीता, बबीता, रमेश, मोहन, तो हम क्या कर सकते हैं, अलॉट नहीं कर सकते शेयर और डिबेंचर। हाँ, अगर वो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी मीन्स सम पार्ट ऑफ शेयर्स कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और सम पार्ट ऑफ शेयर्स कंट्रोल बाय कंपनी मेंबर। क्लियर? तो पब्लिक कंपनी केस में क्या होता है, 51% शेयर गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। क्लियर? वो आगे टॉपिक आएगा, सब समझेंगे। इट डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर और डिबेंचर। A private company must use the word private limited। क्लियर? और शॉर्टकट में बोल सकते हैं इसको PVT लिमिटेड। क्लियर है? तो हमने कुछ बेसिक फीचर्स डिस्कस किए आपके साथ कंपनी के, अगेन डिस्कस कर लेते हैं। इट हैज मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज इफ member of company want to increase a share capital beyond 1 lakh rupees, so follow the principle of AOA, okay, article of association. It restrict the transferability of share, means in private company की केस में आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब क्वेश्चन क्यों आया सर, क्यों नहीं करें, कि गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं। क्लियर है? कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। इट डज नॉट इनवाइट द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स। क्लियर? शेयर्स का एग्जांपल दिया है, रमेश शेयर होल्डर है, ठीक है, शेयर्स को तो समझ गए ना। डिबेंचर्स भी ऐसे ही होते हैं, कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, उन डिबेंचर्स को परचेज करते हो और पेमेंट कंपनी में सबमिट कराते हो। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड और PVT लिमिटेड। तो हम अगर एग्जांपल लें तो क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए ये रमेश है। क्लियर? अगर इसको प्राइवेट कंपनी रन करनी है तो अपने कंपनी के कौन सा वर्ड यूज मिलेगा, वो प्राइवेट लिमिटेड। तो रमेश प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? रमेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, रमेश मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके स्टूडेंट्स, प्राइवेट कंपनीज में डिस्कस किया है। अगेन नेक्स्ट है आपका पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं आपके साथ। इससे पहले हमने अर्लियर प्राइवेट कंपनी के केस में देखा था कि मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200, मिनिमम कैपिटल 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड बाय AOA। क्लियर? अब इट हैज अ पेड कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज, मीन्स मिनिमम कैपिटल आपका एटलीस्ट कितना चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 5 लाख रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, एंड मैक्सिमम लिमिट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। क्लियर? मैक्सिमम लिमिट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट 5 लाख रुपीज है। आप करोड़, 10 करोड़, जितने भी आपकी एक्सपांशन लिमिट है, आप फंड कलेक्ट कर सकते हो मार्केट से। इट डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर। वहां क्या थी, बाउंडेशन थी आपके पास कि आप अपने शेयर्स और डिबेंचर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते इन फेवर ऑफ एनी शेयर होल्डर या मेंबर। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी it does not have any restriction on the transfer of its share. Again, it invite the general public to subscribe.
सब्सक्राइब का मतलब समझ रहे हो? आप YouTube चैनल पे वीडियोस देखते हो, अगर आप उस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो देखना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जैसे कि आपको रेगुलर इंटीमेशन मिलता रहे कि न्यू वीडियोस अपलोड हो रही हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब मतलब क्या होगा? अगर आप कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाह रहे हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इट इनवाइट की कंपनी कर सकती है, इट इनवाइट द जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर एंड डिवेंचर। जनरल पब्लिक, राम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, एनी पर्सन, मिनिमम मेंबर 7, और प्राइवेट कंपनी के केस में कितने थे बेटा? 2, और मैक्सिमम मेंबर कितने थे इसमें? 200। बट इसमें मिनिमम मेंबर 7 है, मैक्सिमम मेंबर की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट BOD। व्हाट डू यू मीन बाय BOD? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने होम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके घर में मेनली फादर अर्निंग करते हैं तो सारा कंट्रोल करते हैं, बट आपकी मदर क्या है? हाउस वाइफ है, तो घर की क्या होगी? हेड हो गई है। इन फाइनेंशियल वे में हेड कौन हो गया? आपके फादर हो गया। ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, इस कंपनी के केस में एटलीस्ट 3 BOD इज मैंडेटरी। वो कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या आप जैसे गवर्नमेंट का शेयर्स है तो गवर्नमेंट के पर्सन को भी आप इनवाइट कर सकते हो। मीन्स 2 फैमिली मेंबर हो गया आपके और एक गवर्नमेंट का पर्सन हो गया। एटलीस्ट आपको 3 मेंबर्स चाहिए BOD के केस में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग। पब्लिक कंपनी केस में आपको AGM बुलानी मैंडेटरी है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इन AGM कंपनीज BOD present a financial statement during the financial year. Financial statement, trading, P&L and balance sheet को present करते हैं at the end of financial year. Financial year पता है सभी को? 1 अप्रैल to 31 मार्च। ओके, तो AGM मैंडेटरी है किस केस में? पब्लिक कंपनी के केस में। उनको मीटिंग बुलाना जरूरी है। और इस AGM में क्या होता है बेटा? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? इक्वल वोटिंग राइट। जैसे पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, उनके पास वोटिंग होती है, राइट होता है अपनी बात को रखने के लिए। ऐसे शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है? राइट होता है अपनी बात को मीटिंग्स में रखने के लिए। बट प्राइवेट कंपनी के केस में AGM बुलाना मैंडेटरी नहीं है। बुक्स में आपको मिलेगा स्टैट्यूटरी मीटिंग, STATUR मीन्स वैधानिक सभा, हिंदी में मीटिंग को सभा। क्लियर? तो ये हमने 6 पॉइंट्स बेसिकली डिस्कस किए। मिनिमम कैपिटल 5 लाख रुपीज, बियॉन्ड 5 लाख कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, इट डज नॉट हैव एनी रेस्ट्रिक्शंस, कोई बाउंडेशन नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, देखिए कि कौन कौन सी कंपनी आपकी है हुई पब्लिक की, कोई बताएगा एग्जांपल? देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, पब्लिक कंपनी एग्जांपल है आपका टाटा एंड सन्स लिमिटेड। इसमें प्राइवेट वर्ड यूज में नहीं आ रहा बेटा, ये नोटिस करने वाली बात है। या आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सारे क्या हैं? पब्लिक कंपनी के एग्जाम्पल है। इसमें प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों का रेशियो होता है। क्लियर है? तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स लिए। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बिग लेवल पे वर्क कर रही है, बहुत सारी पब्लिक कंपनीज हैं। रिलायंस लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड है,
महिंद्रा कंपनी है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और आप ले लीजिए नेस्ले है, डेयरी मिल्क जिसकी आती है ब्रांड। तो ये क्या कह रहे हैं, हमने पब्लिक कंपनीज के एग्जांपल्स लिए। अब ये क्या करती हैं, बिग लेवल्स पर शेयर्स को इशू करती हैं। सपोज करिए टाटा कंपनी लिमिटेड ने फाइंड आउट किया कि हमें तमिलनाडु में नया प्लांट लगाना है, क्लियर। तो नया प्लांट लगाने के लिए उसको फंड चाहिएगा, उनको नीड नियर अबाउट 50 CR की, ठीक है, बाय द वे ऑफ IPO। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, जनरल पब्लिक शेयर्स को परचेज करती है या सब्सक्राइब करती है। तो कंपनी के पास क्या आता है, फंड आता है। उस फंड से कंपनी क्या करती है, अपना जो न्यू प्लांट का सेटअप जनरेट करती है, और जिन्होंने शेयर्स परचेज किया उनको शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है कंपनी का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 5 to 6 पॉइंट डिस्कस किए रिगार्डिंग पब्लिक कंपनी के केस में। बट प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्मॉल लेवल पर वर्क करते हैं, क्लियर है, और उनका कोई बेसिक मोटिव नहीं होता। बट पब्लिक कंपनी के केस में देखिए आप, जैसे हमने एग्जांपल लिए टाटा एंड सन्स लिमिटेड, यहाँ आप विजिट करते हो तो आइडेंटिफाई करोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इनके वर्किंग में है बियॉन्ड द 10,000। ऐसे आप रिलायंस लिमिटेड में वर्किंग करते हो तो आप चेकआउट करोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा। अभी आपने नोटिस किया होगा इसकी बेटी की शादी हुई थी, तो अब इसने पर एम्प्लॉय को 5,000 रुपीज ऐसा बोनस दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, फंड सफिशिएंट है, पब्लिक कंपनी है, और मार्केट में अपनी गुडविल को और इंक्रीज करना चाह रही है। रिसेंट एग्जांपल लेते हैं, इसने क्या किया है, जो रिलायंस लिमिटेड जियो है, आप जानते हैं फेसबुक सब यूज करते हो, फेसबुक ने भी इसमें अपना कुछ शेयर्स कंट्रीब्यूट किया है रिलायंस में। आपको पता है फेसबुक ने टेक ओवर किसको कर लिया है, व्हाट्सएप को, पता होगा शायद आप देखते हो। तो कहने का मतलब क्या है, कंपनी को फंड चाहिए तो वो इन्वाइट करती है। सपोज हमने डिस्कस किया 50 करोड़ रुपीज चाहिए रिलायंस को, ठीक है, इसमें से ओनली 10 CR फेसबुक कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक्चुअल में 10 CR ले रहा है, तो वो उसके पास राइट है कि वो BOD बन सकता है, क्योंकि उसने आप देखिए 50 करोड़ में से 10 करोड़ सिंगल पर्सन पे कर रहा है, बिग अमाउंट, तो उसके पास राइट है BOD में पार्टिसिपेट करने को। ये डिसाइड करते हैं मिलके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर। ओके।